वेयर मास्क एट ऑल टाइम्स। आपको मास्क हर टाइम पहनना है बिकॉज आप एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो और आपको अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट नहीं करना है बिकॉज इससे खतरा और बढ़ सकता है। हे गाइस हाय, आज हम बात करने वाले एपिसोड नंबर 2 जो है आप कैसे एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट का घर पर ख्याल रख सकते हैं। आपको क्या क्या मेजर्स फॉलो करना है और क्या क्या चीज़ों के बारे में याद रखना है, और अगर आप खुद एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो तो आपके घर वाले लोग जो आपका ख्याल रख रहे हैं उन्हें बताना है क्या क्या मेजर्स फॉलो करें कि वो खुद को भी सेफ रख सके और आपका भी ख्याल पूरी तरीके से कर पाए। तो आ जाइए, आज शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं, कोविड-19 एक अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। 80% माइल्ड टू मॉडरेट केसेस पेशेंट है जिनका रिकवरी पीरियड 3 वीक से 6 वीक तक होता है। 15% सीवियर केस कैटेगरी में आता है जिनका हॉस्पिटलाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, और 3% टू 5% एक्सट्रीम रेयर सिनारियो बट वो क्रिटिकल कंडीशन केसेस में आता है जिनका डेथ होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। उनका डेथ होना मोस्टली अक्यूट निमोनिया या रेस्पिरेटरी फेलियर के थ्रू होता है। अभी की कंडीशंस के मुताबिक हॉस्पिटल्स में बेड मिलना बहुत ही मुश्किल है। कोविड-19 एक सीरियस केस हो चुका है जिससे पेशेंट्स को ट्रीट करना डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल पड़ चुका है। इसी के कारण हमें हॉस्पिटल्स में बेड मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन चुका है। सो कोविड-19 के केसेस को आपको समझने के लिए एक कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, माइल्ड टू मॉडरेट, सीवियर एंड क्रिटिकल। आप खुद को सेल्फ एनालाइज कीजिए और जानिए आप किस कैटेगरी में गिर रहे हैं। अगर आप माइल्ड टू मॉडरेट केस में आ रहे हो तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करना ज़रूरी नहीं है। खुद को जानिए, खुद को परखिए और देखिए आपका सिम्टम्स कैसे डेवलप हो रहा है। अगर आप माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में आ रहा है सो हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप घर पर अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1 हम बात करने वाले सेल्फ आइसोलेशन के बारे में। सबसे मेन बात, कोविड-19 पेशेंट अगर पॉजिटिव आपके घर में पाए जाते हैं तो उन्हें प्लीज़ सेल्फ आइसोलेटेड पे रूम में रखिए। एक प्राइवेट रूम को दीजिए और उनका प्राइवेट वॉशरूम और बाथरूम नहाने के लिए या उनका बेसिक एमिनिटीज़ जो उन्हें गरज है, हर चीज़ें उनके लिए प्राइवेट रखिए। आप मेक श्योर कीजिए उनके साथ इंटरफियर ना करें जिससे इन्फेक्शन फैलने की चांसेस बढ़ सकता है। सो गाइस, अगर आप खुद को सेल्फ आइसोलेटेड एक रूम पे रख रहे हो और कोई बंदा जो आपका रिप्रेजेंटेटिव जो आपका ख्याल रख रहा है और आपको खाना पहुंचा रहा है, सो प्लीज़ उन्हें कहिए कि उनका मास्क और ग्लव्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रोटेक्शन के लिए रीयूज़ ना करें और वो मास्क और ग्लव्स को तुरंत डंप कीजिए द मोमेंट उन्होंने आपके रूम में एंटर किया या आपके रूम के डोर के बाहर हो। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको सेल्फ आइसोलेशन के लिए रूम अवेलेबल ना हो या आपका परिवार बहुत बड़ा हो और घर बहुत छोटा हो और आपको कॉमन एरिया शेयर करना पड़े उनके साथ, तो मेंटेन करिए कि आप उनसे एक डिस्टेंस रखें और एक घर का एक कोना ले लीजिए जहां पे आप खुद को आइसोलेशन मोड पे रख सकते हैं और सारे सदस्य आपके घर पे जो रहते हैं उनसे 1 मीटर तक का मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करें कि आप उन्हें इन्फेक्ट ना करें और वो खुद को सेफ रख सकते हैं और आपको भी दूर रखकर सबका बचाव कर सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट ये है जो कि आप सेकेंड पॉइंट को कनेक्ट करता है। अगर आप कॉमन रूम शेयर करें जैसे मैंने पहले बताया था, मेक श्योर कीजिए एक रिप्रेजेंटेटिव जो आपका ख्याल रख रहा है घर पे वो आपके हर चीज़ों को सैनिटाइज करे। जहां आप बैठे थे, बेड हुआ, चेयर हुआ, सोफा हुआ, जो एरियाज है जहां आपने यूज़ किया है उस सारे जगहों को सैनिटाइज करे और किसी भी और इंसान के कंटामिनेशन को ना होने दे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँ गाइस, प्लीज़ आप मुंह ना करें और एक बेड पकड़कर उसी साइड पर रहे या उठे बैठे उसी साइड पे और कहीं और ना जाए। अगर इसकी नौबत आ जाए सो मेक श्योर कीजिए डीसैनिटाइजेशन प्लीज़ करिए। सो गाइस, पॉइंट नंबर 4 वही था कि जब आप वॉशरूम यूज़ करें जो कॉमन लोगों के साथ है जो इन्फेक्टेड ना हो, उन लोगों के साथ अगर आप वॉशरूम शेयर कर रहे हो सो मेक श्योर कीजिए कि आप एक टिश्यू पेपर यूज़ करें या पेपर टॉवल यूज़ करके अपने हाथ को ड्राई अप करें आफ्टर वॉशिंग और उसे प्रॉपर्ली डिस्पोज कीजिए। अगर ये टिश्यूज कोई और टच करे या यूज़ करे या उनके कांटेक्ट में आ जाए तो वो कंटामिनेट हो सकते हैं और इससे खतरा और फैल सकता है। पॉइंट नंबर 5, मेक श्योर कीजिए जब भी आप स्नीज कर रहे या कॉफ कर रहे हो तब टिश्यू पेपर्स का यूज़ करें और उस यूज़ के बाद उस टिश्यू पेपर्स को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करें जस्ट लाइक पेपर टॉवल्स। वो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर उस वक्त आपके आजू बाजू में टिश्यू पेपर ना हो या पेपर टॉवल ना हो सो मेक श्योर कीजिए एक क्लॉथ यूज़ कीजिए, उस क्लॉथ को अपने मुंह पे ढककर उसका इस्तेमाल कीजिए और ये क्लॉथ सिर्फ आप ही इस्तेमाल करें और किसी और को टच करने ना दे और इसे प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करें और रीयूज आप कर सकते हैं, मगर मेक श्योर कीजिए कोई और इसे टच ना करे। और अगर एक ऐसा सिनारियो आ जाए जहां आपके पास टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल या ये कपड़ा आपके पास ना हो उस वक्त,
तो आप स्नीज करें राइट इनसाइड योर एल्बो, आपके एल्बो के अंदर, और ये इन्फेक्शन फैलने ना दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राइट अवे खुद जाकर खुद को क्लीन कीजिए या अपने कपड़ों को जाके धो दीजिए या वॉट एवर यू वांट टू डू इट। पॉइंट नंबर 6 गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है और उस बंदे को बताना है जो आपका ख्याल रख रहा है। बिकॉज जो यूटेंसिल्स आप यूज़ करें, जैसे हुआ स्पून, फोक, प्लेट, बाउल, और ये सारी चीज़ें आप जो यूज़ कर रहे हो वो सिर्फ आप ही यूज़ करें और वो एक डेजिग्नेटेड मार्किंग करे कि ये चीज़ एक कोविड पेशेंट पॉजिटिव के लिए ही यूज़ किया जा रहा है घर पर। पॉइंट नंबर 7, सो गाइज जैसे पॉइंट नंबर 6 था कि इन चीज़ों को डेजिग्नेटेड मार्क करना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह आप जो बेडिंग यूज़ कर रहे हो और जो कपड़े और क्लॉथ और टॉल और चीज़ें जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो वो सिर्फ आप ही यूज़ करें और आप उसे डिसइंफेक्ट प्रॉपर्ली करें। सो पॉइंट नंबर 8 जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, गाइस गेट एज मच रेस्ट एज पॉसिबल। जितना आप रेस्ट ले सकते उतना आपके लिए बेटर है, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट सिनारियो है जहाँ आपको रिकवरी करना एक टॉप 1 प्रायोरिटी है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, आप कोई एक्टिविटी करेंगे, आपका बॉडी कंप्लीटली स्ट्रेन होगा जिससे आपका फीवर उतरने का चांसेस कम हो जाता है। सो प्लीज़ रेस्ट एज मच एज यू कैन कि आप जल्द से जल्द ठीक हो पाए। पॉइंट नंबर 9 ये है कि आप जितना हो सके उतना ऐसे फूड खाइए जो घर पे पकाया गया हो और जो प्रोसेस ना हो। जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो आपके घर के लोग आपके लिए पका रहे वही खाइए। स्टीम्ड हो या कुक्ड हो, बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया गया हो जिससे आपके बॉडी को हेल्प हो सकता है, आपकी इम्यून को बूस्ट करने के लिए, आपकी इम्यून को स्ट्रेंथन करने के लिए और आपको इस कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए। आप प्लीज़ प्रोसेस फूड जैसे चिप्स हुआ, वेफर्स, बैग्स में जो आप खाते हो, जो रैपर एयर टाइट होता है, जो हाइड्रोजनेटेड होता है, ये खानों को ना छूइए बिकॉज इससे इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम हो सकता है, वो रिकवर नहीं कर पाएगा। सो मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसे ही खाना खाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिकवरी के लिए। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये करने से आपके बॉडी डिहाइड्रेशन पे जा सकता है और आपका इम्यून बहुत वीक हो सकता है। बिकॉज आपका इम्यून डेली ट्राई कर रहा है ये कोविड-19 या एनी काइंड ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। आप ये चीज़ें करने पर आपका इम्यून वीक होते होकर इस चीज़ से नहीं लड़ पाता है। और ये डिहाइड्रेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपके फर्स्ट पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। आप फ्लूइड्स को इनटेक हाई रखना चाहते हो अपने फीवर को फ्लश करने के लिए, बट ये स्टेटमेंट जो अगर आप कर रहे हो स्मोकिंग, अल्कोहल, डायरेक्टली आपके फर्स्ट पॉइंट को इरेडिकेट करता है। सो बेसिकली आप समझिए आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। कुछ टाइम के लिए इस चीज़ों को रोक दीजिए, कम कीजिए, तो आपके लिए बेटर है। आप सेफ रह पाओगे, आपकी इम्यून स्ट्रांग रह पाएगा जो कोविड के लिए लड़ सकता है और आपको कंटामिनेट या इन्फेक्ट होने से बचा सकता है। सो पॉइंट नंबर 10 गाइस, ये है रिकवरी मोड। आपको जानना है कि आप रिकवरी मोड पे हिट कर चुके हो या आपका कोविड सिनारियोज आपके कम हो चुके हैं या आप रिकवरी के तरफ आ चुके हो क्या नहीं। उसका एक सब कैटेगरी पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप 72 आवर्स के बाद आपका फीवर अगर उतर चुका है तो आप टूवर्ड्स रिकवरी आ चुके हो। उसका पॉइंट नंबर 2 ये है कि लास्ट सिम्टम जब आपका आया था उसके बाद 3 दिन तक आपका सिम्टम्स कंप्लीटली सबसाइड हो चुका है और आपका बॉडी एनर्जेटिक लेवल हाई हो चुका है, आपका इम्यून बेटर एक्ट कर रहा है, आपका खाने का एपेटाइट वापस आ चुका है और आप बेसिक नेसेसिटी वर्क जो घर का है वो कर पा रहे हो। सो आप समझ सकते हो कि आप रिकवरी मोड पे जा चुके हो। पॉइंट नंबर 3 इस सब कैटेगरी का ये है गाइस, जब भी आप रिकवरी मोड पे हो सो गाइस आपका मेंटल स्टेट को स्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कीजिए आप सोशली एक्टिव हो, नॉट बाय मीटिंग पीपल, बाय कॉलिंग योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर, आपके दोस्तों, आपके फैमिली मेम्बर से बात कीजिए, आप इंटरैक्ट ज़्यादा कीजिए, आपके ओल्ड लाइफस्टाइल में वापस आने की कोशिश कीजिए एट द सेम वे द वे यू वर। और उसके बाद जो हॉबीज़, जो गेम्स आप खेलते हैं, जो आपको इंटरैक्टिव रखता है उसे वापस कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेंटल स्टेट के लिए। मगर मेक श्योर कीजिए आप ज़्यादा बाहर ना जाए और आपके घर वालों के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा ना रहे अनटिल आप एक टेस्ट वापस करा रहे हो, जिससे प्रूव होता है कि आप कंप्लीट रिकवर्ड हो और आप आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे मेजर्स जान चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आपको पता है क्या क्या फॉलो करना है अगर आप खुद एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो और या आपके घर पे कोई और एक पेशेंट पाया जाता है। सो गाइस धन्यवाद और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे इस टॉपिक रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आपको जानना है या आप कुछ और जानते हो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम इसे भी कवर करेंगे। और थैंक यू फॉर फॉलोइंग।